हरिओम, नमस्कार। आज का जो विषय है वह है काव्य पाठ, यानी कविता मुझे बोलना है। आज वर्तमान समय में जो देखते हैं समाज में, आसपास में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। वो विपरीत परिस्थितियां क्या हैं? जहां गाय की पूजा होनी चाहिए थी, आज गौ माता के साथ हम लोग क्या करते हैं? एक चिंता का विषय है। जो वस्त्र तन ढकने के लिए होना चाहिए, तो वस्त्र जो आजकल जो हम लोग पहन रहे हैं या पहनवा रहे हैं अपने संतति को, वो उसका क्या स्वरूप है, उसको समझने की आवश्यकता है। जो दूध और घी हम लोगों के घर में होनी चाहिए, तो वो क्या है? तो डब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज विपरीत परिस्थितियां, कहाँ है संस्कृति, कहाँ है संस्कार, यह समझने का विषय है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में आजकल हम लोग केवल ब्रांडेड चीजों को पहनने के लिए हम लोग एकदम प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। यह बहुत ही चिंता की विषय है। अंग्रेजी बोलते हैं तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। यदि अपनी मातृभाषा को बोले तो हम बेकार होते हैं। तो इन विपरीत परिस्थितियों को देखने के बाद कवि के मन में एक भाव आता है, तो वो एक हास्य व्यंग्य कविता श्रोताओं के लिए लाता है। सचमुच में कविता का जो शीर्षक है वह है स्टैंडर्ड। कविता का शीर्षक ही अपने आप में एक हास्य व्यंग्य लिए हुए है। कविता का नाम है स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड कविता है उसमें आप देखेंगे कि कवि के मन में जो भाव है, उसकी जो प्रकटीकरण है, हर जगह व्यंग्य है, उसमें हास्य जोड़ा गया है। वह कैसे? तो यह चिंता का विषय है। अभी कविता का जो शुभारंभ हो रहा है, तो कविता का शीर्षक है स्टैंडर्ड। प्रकृति बदल रही है, क्षण क्षण देखो, बदल रहे कण कण देखो, तुम निष्क्रेषा पड़े हुए हो, भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊपर उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ। जब तक घर में धन संपत्ति हो, बने रहो प्रिय आज्ञाकारी, पढ़ो लिखो शादी करवा लो, फिर मानो यह बात हमारी। माता पिता से काट कनेक्शन, अपनी जुड़वा अलग बसाओ, खत्म हो गई उनकी ड्यूटी, अपनी भी कुछ ड्यूटी दिखलाओ। गाय और भैंस नीलाम करा दो, कुत्ते पालो पिल्ले पालो, नित्य शाम को मार्केट में उसका भव्य जुलूस निकालो। दूध और घी व्यर्थ आजकल, उससे अग्नि मंद पड़ जाती, मिल्क पाउडर पियो घोलकर, बन जाओगे मिस्टर हाथी। ऐसा कपड़ा लाओ जैसा, अब यहां देखिए कवि की पहुंच, ऐसा कपड़ा लाओ जैसा जमघट पड़ना करती छाया, उसकी एक बुसेट सिला लो, फिर देखो शीशे में काया। चटक जाए ईर्षा से दर्पण, मानव की तो क्या गिनती है, ऐसे नर को पाकर नारी प्रसन्नता से सिर धुलती। बढ़े चलो उन्नति के पथ पर, रोक सके किसकी बलबूता, यूं प्रसिद्ध हो जाओ जैसे भारत में बाटे का जूता।
हिंदी की हिमायती बनकर संस्थाओं से नहीं जोड़िए, किंतु आपसी बातचीत में अंग्रेजी की टांग तोड़िए। यदि मन में आ रहा होगा मैं भी कविता करूं, यदि कवि बनना चाहते हो तो है यह कला बहुत मामूली, नुस्खा बतलाता हूं लिख लो। कविता क्या है? गाजर मूली, कोस खोल कर रख दो आगे, उनसे क्लिष्ट शब्द को चुन लो, जैसे चाहे कविता बोल लो। जो कवि तुमको दाद न दे, जब कविता पढ़े और कवि वाह वाह नहीं करे, जो कवि तुमको दाद न दे उससे तुम उसका बदला लेना, जब वो गीत सुनाने आए तब तुम कुत्ते लड़वा दे। इसे उखाड़वाद कहते हैं। समझो, गहराई में जाओ, कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। वास्तव में जो विपरीत परिस्थितियां अभी समाज में है उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। मैं एक बात को जरूर कहता हूं कि जो कवि है, जो कविता पाठ करता है, उसका संबंध नदी से, पहाड़ से, पर्वत से, झरना से और इस मातृभूमि से होता है। और कवि, जो कवि है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, देशद्रोही नहीं हो सकता। इसलिए कविता लिखना, कविता पढ़ना। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की बात को यदि लें तो आप देखेंगे कि जब तुकबंदी करती थी तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके उस तुकबंदी को जब विद्यालय के आचार्य जी को दे दिए और वो जब वहाँ पर उनको प्रथम बार उस तुकबंदी कविता सुनाई तो उसके बाद वहाँ से जो उनका स्टार्टिंग होता है तो आप लोग जग जाहिर। लेकिन ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं इनसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रोक सकेंगे नहीं विरोधक संग शक्ति की प्रबल प्रवाह। जिस मानस से निकली गंगा रोकेंगे क्या उसकी राह। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम।